इस वीडियो में हम देखेंगे 3 जून जो आज हुआ है यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर, उसका सॉल्व देखेंगे। पहला प्रश्न है चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी बहुव्रीहि। दूसरा है राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका किस गुण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर प्रसाद हो जाएगा, आंसर डी। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, इसका राइट आंसर विकल्प बी सूर सरावली हो जाएगा। अगला है चौथा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य राइट आंसर विकल्प सी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। पांचवा है अनिल एवं अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वायु और अग्नि। छठवां है परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन से हैं, तो यहाँ पे टिक तो सी किया गया है लेकिन ये सही नहीं है, संस्कृत का होगा। और हिंदी के परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर विकल्प नंबर ए में सही है, अ ई उ और री। सातवां देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्यकार ने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल। आठवां है मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए भारत भारती। आगे देखते हैं नवा प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है, तो इसको ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। 10वां है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का प्रचलित रचना वर्ष कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 विकल्प नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यह मुक्तक शैली में होता है। 12 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी आशीर्वाद। 13 है आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा बहुत शोर मचाना। 14 नंबर है गुरु यानी कि भारी का विलोम निम्नलिखित में से लघु कौन होगा, इसका राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा लघु। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। अगला है रचना रचनाकर में सुमेलित युग्म है, इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हिम तरंगणी जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। 18 नंबर है झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसकी रचनाकार हैं यशपाल। 19 नंबर है निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। 20 है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1936 में। 21 है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है, तो करुण रस का उदाहरण जो है प्रियजन की मृत्यु पर विलापे सही है। 22 नंबर है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास। 23 नंबर है कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, तो दंडी की। यहाँ बताना है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को। 26 नंबर है रचना विधा सुमेलन में असंगत है, तो असंगत है मधुशाला, ये कहानी विधा नहीं है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3। 28 नंबर का है चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख में कौन सा समास है, तो कर्मधारय। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, तो रामधारी सिंह दिनकर सम्मिलित नहीं है। अगला है 30 नंबर अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत किसका है, तो ये अज्ञेय का है। पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय बताना है, तो हो जाएगा ए अनीय। नमस्कार का संधि विच्छेद है ए नंबर नमः जोड़कार।
33 नंबर है देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? तो डी ब्राह्मी लिपि को। 34 नंबर है त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? तो त्रिवेणी में कबीर, सूरदास और तुलसीदास की आलोचना है। राइट आंसर विकल्प नंबर ए। 35 नंबर है कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है 36 नंबर 36 नंबर इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर चश्मा हो जाएगा। अगला देखते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सूर्य जोड़ उदय, क्या हो गया? सूर्योदय। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 38 है कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आख्यानक महाकाव्य। 39 नंबर है आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला है समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें बताना है समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कूल नहीं है। अगला है 41 नंबर वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? इसका राइट आंसर हो गया ओज। किस गुण की प्रधानता होती है? तो ओज की। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 43 नंबर आदान यानी कि ग्रहण, इसका विलोम बताना है कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए प्रदान। अगला है 44 नंबर रामः किस विभक्ति का रूप है? तो ये प्रथमा एक वचन विभक्ति का रूप है। रामः किस विभक्ति का रूप है? तो प्रथमा एक वचन विभक्ति का रूप है। अगला है 45 नंबर संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो कौन सा है? राम लक्ष्मण। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? तो प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है विकल्प नंबर सी प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, ये नहीं है। अगला है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञेय है। अगला है 48 नंबर कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है। 49 है नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक अज्ञेय हैं। मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है? 50 नंबर का क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है 51 नंबर निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि? सूरदास। 52 नंबर है अग्नि का तद्भव रूप है आग। 53 नंबर है शुद्ध शब्द कौन सा है? राइट आंसर ए हो जाएगा उज्ज्वल, जिसमें दोनों जय आधा आधा है। 54 नंबर है सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? राइट आंसर हो गया सी 11 अगला है 55 नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। 56 नंबर है राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो ये व्यंग उपन्यास है, बी नंबर सही है। 57 नंबर है राजपुत्र में कौन सा समास है? इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, बी नंबर आंसर सही है। 58 है वाक्य रामः वनः गच्छति में वन कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कर्म कारक। 59 नंबर है पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? राइट आंसर बी है वाक्य दोष है। 60 नंबर है सुर साहित्य के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 61 नंबर है रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो केशवदास को माना जाता है रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक। 62 नंबर है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रृंगार एवं रीति निरूपण इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। 63 नंबर देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि तक किया? तो 1903 से 1920 तक किया। राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला है 64 नंबर मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की रचना है। 65 नंबर है हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। अगला है 66 नंबर जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार है? तो वह अपहूति अलंकार है। विकल्प नंबर डी सही है। 67 नंबर है
परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? तो 33। राइट आंसर बी है। 68 है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया है? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया है। 69 नंबर है, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें बाण में कारक बताना है, कौन सा कारक है? करण कारक। 70 नंबर है, विद्या जोड़ आलय का सही संधि रूप क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, विद्यालय। 71 नंबर है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ अनामिका जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। 72 नंबर देखते हैं, परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम संवत में माना जाता है? राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1631 विक्रम संवत। 73 नंबर है, सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, नहुस। अगला है 74 नंबर, का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि कौन सा है? तो विकल्प नंबर डी है, समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं। अगला है 75 नंबर, च छ ज झ या किस उच्चारण स्थान के व्यंजन है? तो किस उच्चारण स्थान के हैं? तालव्य। अगला है 76 नंबर, जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष है? तो वो हो जाएगा श्रुति कटु दोष। 77 नंबर है, रचना रचनाकार में असंगत युग्म है। तो तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन का। 78 नंबर है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवरदाय। 79 है, सरहपा किस साहित्य परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। अगला है, भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो जो शाकुंतल बी नंबर की रचना है ये नहीं है। 81 नंबर है, दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 13। 82 नंबर है, उसने कहा था कहानी के रचयिता हैं। तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 83 नंबर है, देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया? तो इसमें किसने नहीं किया? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने नहीं किया, बाकी श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोरख प्रसाद, ये तीनों ने किया है। अगला है 84 नंबर, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो मिठाई जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 85 नंबर है, दर्शन किसी के दर्शन करना, यानी कि दर्शन शब्द का बता रहा है कि शब्द प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? तो राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, दर्शन शब्द जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। 86 नंबर है, पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? इसका राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लिंग, वचन, कारक एवं पदबंध। 87 नंबर है, सचरित्र में संधि है। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो कौन सी है? वीरगाथा एवं चरित का, विकल्प नंबर सी सही है। 89 है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है, गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। 91 नंबर है, मुख मानो चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। 92 है, मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? विकल्प नंबर ए है, 713, राइट आंसर। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो विकल्प नंबर सी जो है आँख लिखा हुआ है, ये तद्भव है। 94 है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध किससे है? राइट आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएगा, सद्गुणों के प्रति आदर भाव से है। 95 नंबर है, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद है। 96 नंबर है, राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राम विद्यालय गच्छत। 97 नंबर है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये विशेषता नहीं है। 98 नंबर है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 99 नंबर का प्रश्न है, सूरसागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोहा चौपाई शैली में। 100 नंबर का है, रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? तो 5 अवयव माने जाते हैं, 5 नहीं 4 अवयव माने जाते हैं, राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा।
और ये जो है सूरसागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है? तो राइट आंसर इसका है बी, भागवत आधारित पद शैली। क्या है? भागवत आधारित पद शैली। 100 नंबर का है, रस के प्रमुख अव्यय कितने माने जाते हैं? तो 4। अगला है सात्विक अनुभावों की संख्या है 8। 8 सही है। वीर 102 नंबर है, वीर रस का स्थायी भाव है तो उत्साह है। 103 नंबर है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। 104 नंबर है, इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में और कब हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर विकल्प ए। 105 नंबर है, अवधि एवं अवधि शब्दों का सही युग्म यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसमें राइट आंसर है, समय और बोली। 106 का है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं। राइट आंसर विकल्प नंबर ए है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। 107 नंबर देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। 108 नंबर है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। 109 है, अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया? तो विठल नाथ जी ने किया। 110 नंबर है, नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो बलचनामा नागार्जुन की रचना है। कालिदास की रचना इसमें से बताना है कौन सी नहीं है? तो बी नंबर, किरातार्जुनीयम कालिदास की रचना नहीं है। 112 नंबर देखते हैं, शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता माघ हैं। 113 नंबर देखते हैं, तटटीका का संधि रूप है? तो तटटीका का संधि रूप है तटटीका, विकल्प नंबर सी सही है। 114 नंबर है, जो कुछ भी न जानता हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो इसके लिए एक शब्द आएगा विकल्प नंबर डी, अज्ञा। 115 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूजन है, इसका राइट आंसर अभी हमें नहीं मिला है। 116 नंबर देखते हैं, मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का छंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्णिक। क्या हो जाएगा? वर्णिक। 117 नंबर देखते हैं, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। 118 नंबर देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 119 नंबर है, पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमन। 120 नंबर है, जिसकी उपमा न हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? विकल्प नंबर ए, अनुपम सही है। 121 नंबर है, अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुकरण में अनु उपसर्ग है। 122 में देखते हैं, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो ग्राम्य जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, विकल्प नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंध नहीं रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है भारतेंदु मंडल से संबंध नहीं रखता है। अगला है, निम्नलिखित में से हिंदी विभाषा कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी, राइट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।